Hello students, today we are going to discuss about dimensional analysis, dimension or simply dimensions. डायमेंशन के लिए जो बेसिक क्वांटिटीज है फिजिक्स में वो पता होना ज़रूरी है। जैसे अब हम डायमेंशन डायरेक्ट ही बनाएंगे उसका फार्मूला लेकर या यूनिट लेकर। लास्ट वीडियो में ये मेजरमेंट का सेकंड वीडियो है। लास्ट वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया है, देखा होगा आप लोगों ने। लास्ट जो वीडियो है उसको एक बार फिर से रिपीट करके देखो और फिर ये सेकंड वीडियो देखना है। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये डायमेंशनल एनालिसिस। टोटल सिलेबस, होल सिलेबस के लिए, फिजिक्स के सिलेबस के लिए डायमेंशंस बनाते आना चाहिए। डायमेंशन मीन्स क्या होता है? जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जैसे लास्ट वीडियो में बताया मैंने, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, दीज आर 7। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर्स में डायमेंशन लिखना है। अब जैसे हम एक एग्जांपल स्टार्ट करेंगे और एकदम बेसिक टर्म से लेंगे। जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस या फिर उसको बोल सकते हैं लेंथ, डिस्टेंस, लेंथ, विड्थ, ब्रीड्थ, हाइट, डेप्थ या डिस्प्लेसमेंट, इतने सभी वर्ड्स का डायमेंशन सेम है। सिंपल डायमेंशन, अब ये देखिए, ये जो क्वांटिटीज है इन सभी का यूनिट मीटर है, मीटर ही है, मीटर। तो अब इसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले डायमेंशंस आर ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर्स, LMT। L मीन्स लेंथ, मास, टाइम। पहले 3 ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज यूज होते थे, लेंथ, मास, टाइम। फिर SI सिस्टम उसको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इन सभी का यूनिट क्या है? मीटर। यूनिट इज मीटर। देयरफॉर इसका डायमेंशन क्या है? लेंथ में लेंथ है इसलिए L1, M0, T1, सॉरी T1 नहीं, L1, M0, T0, ऐसे डायमेंशंस लिखने हैं। सपोज स्पीड, अब स्पीड का फार्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम ये फार्मूला है। तो इसका यूनिट क्या आएगा? मीटर पर सेकंड, और ऐसे लिखते हैं इसको मीटर पर सेकंड। तो इसका जो यूनिट है इसको देखकर डायमेंशंस लिखने हैं। जैसे LMT, लेंथ, मास एंड टाइम। स्पीड में लेंथ है क्या? है। मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ and how many time it is? 1 time. Therefore L power 1। स्पीड के फार्मूले में या यूनिट में M फॉर मास, मास है क्या? नहीं है। Therefore पावर इज 0। और पावर 0 मीन्स ये नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। टाइम है क्या? यहाँ पर टाइम है, सेकंड। और ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है इसलिए यहां पर क्या आएगा? -1। बिकॉज अगर ये सेकंड को, इस यूनिट को ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकंड इनवर्स पावर -1। इसको अगर ऊपर शिफ्ट करके लिखना है तो इसका पावर चेंज हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगी।
तो ये स्पीड का डायमेंशन ऐसे लिखा, वेलोसिटी का भी सेम आएगा। एक्सेलरेशन, फार्मूला इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का यूनिट क्या है? वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, देयरफॉर यूनिट विल बी, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, और ये जो टाइम है, टाइम का यूनिट अगेन सेकंड, देयरफॉर इट विल बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दिस कैन बी रिटन एज मीटर सेकंड पावर -2। चलो अब ये इसको देखकर पॉज कीजिए आप, और इसको देखकर डायमेंशन लिख लीजिए फास्ट। कैसे आएगा डायमेंशन? लेंथ, मास, टाइम। लेंथ है क्या इस यूनिट में? हाँ है, मीटर। मीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ एंड वन टाइम। मास का यूनिट किलोग्राम होता है, किलोग्राम है क्या इसमें? नहीं है, देयरफॉर 0। टाइम, हाउ मेनी टाइम्स द टाइम इज -2। दिस इज डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। ये ऐसे एक्सेलरेशन का डायमेंशंस बना लिया हम लोगों ने। स्पीड, वेलोसिटी का डायमेंशन सेम होगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन सेम होगा, स्पीड वेलोसिटी का सेम होगा, एक्सेलरेशन का अभी बनाया हम लोगों ने L1 m0 t-2। ये सेम डायमेंशंस ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल ऐसे। अब यहाँ पर L पावर 1 नहीं लिखा मीन्स है, और m पावर 0, कोई भी नंबर का, कोई भी क्वांटिटी का पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो सेम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग ऐसे लिखेंगे, बाद में परफेक्शन आने के बाद ऐसे लिखेंगे। चलिए अब फोर्स का डायमेंशन बनाते हैं। फोर्स का फार्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, therefore it will be किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दिस कैन बी रिटन एज, इसको ऊपर शिफ्ट करके लिखना है, किलोग्राम मीटर। चलो अब इसको फिर से वीडियो पॉज करो और इसका डायमेंशंस एक बार ट्राई करके देखना है। चलो अब यहां पर देखते हैं फोर्स का डायमेंशन LMT। LMT का मीनिंग क्या होता है? लेंथ, मास, टाइम। इसको देखना है, इसको लेंथ का यूनिट है मीटर है, इसमें है 1 टाइम में, देयरफॉर 1। इट इज मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम है क्या इसमें? है, 1 टाइम है। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड, इसमें भी सेकंड है, देयरफॉर हो गया। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन L1 M1 t-2। ये हमेशा के लिए 2 डायमेंशंस बताऊंगा, हमेशा के लिए लर्न करना है, उसमें से एक ये है, पूरे सिलेबस के लिए, होल सिलेबस के लिए लर्न करना है। उसमें से फोर्स का डायमेंशन एक है, ये लर्न करते हुए हमेशा के लिए L1 M1 t-2। इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, M पहले लिख सकते हैं या T पहले लिख सकते हैं, कैसे भी सीक्वेंस रहो। फोर्स हो गया लर्न, L1 M1
टी माइनस टू, अच्छे से याद रखोगा। नेक्स्ट डायमेंशन देखेंगे, वर्क, या उससे पहले और एक सिंपल डायमेंशन देखते हैं, प्रेशर। प्रेशर मीन्स फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट क्या है, अभी जस्ट अगर डायमेंशन लर्न किया होगा तो डायरेक्ट डायमेंशन लिख लेना है, L1 M1 T माइनस टू, ये फोर्स का डायमेंशन। अगर डायमेंशन लर्न कर लिया, दो ही डायमेंशन लर्न करना, इतना थाउजेंड्स ऑफ डायमेंशंस होते हैं सिलेबस में, उसमें से सिर्फ दो डायमेंशंस लर्न करने, एक फोर्स का और एक एनर्जी का। प्रेशर का फार्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। एरिया, कोई भी एरिया हो, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोई भी एरिया हो, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मींस एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, मतलब मीटर 2 टाइम्स है इसमें। देयरफॉर L2 M0 T0, ये हो गया इसका डायमेंशन। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं डायमेंशन हमेशा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो L1, ये L1 और ये इसमें से L1 कैंसिल, बाकी कुछ कैंसिल नहीं होगा, और यहाँ पर मिलेगा M1 T माइनस टू, यहाँ पर क्या बाकी था, L1, बाकी सब जो जीरो है इसको छोड़ दिया। फाइनली इसका डायमेंशन क्या आएगा, फिर L माइनस वन, इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, L माइनस वन M1 T माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। देख लो एक बार अच्छे से। वर्क, वर्क का फार्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो अभी फोर्स का फिर से देखो डायमेंशन, अभी अगर लर्न किया होगा तो डायरेक्ट लिखिए, अगर लर्न नहीं होगा तो ऐसे बनाएंगे। फोर्स का फार्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, एस मींस डिस्प्लेसमेंट। मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पावर माइनस टू। अब इसको लेकर डायमेंशन बनाना है, लेंथ, मास, टाइम। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, है क्या इसमें मीटर, यस, मीटर 2 टाइम्स। मास, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम है इसमें 1 टाइम। और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, हाउ मेनी टाइम्स, -2 टाइम्स। हो गया। इसी को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते थे हम, देखो फोर्स का डायमेंशन L1 M1 T माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। मीटर का, मीटर मतलब लेंथ का यूनिट है, तो इसको फाइनली ऐसे भी लिख सकते थे हम। सेम यहां पर मिला, अगर फोर्स का डायमेंशन डायरेक्ट लर्न कर लिए तो बहुत सारी चीजें सिंपल हो जाती है। ये वर्क है। एनर्जी मीन्स क्या, एनर्जी, एनर्जी मीन्स द कैपेसिटी टू डू वर्क, वर्क करने की कैपेसिटी, इसको हम एनर्जी बोलेंगे। द कैपेसिटी टू डू वर्क मीन्स वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी, और एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क। ये पूरे 2 साल के लिए या लाइफ टाइम ख्याल में रखना है। वर्क मीन्स एनर्जी, एनर्जी मीन्स वर्क। फिर एनर्जी के भी 2 टाइप्स होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। वैसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, दीज आर द 2 मेन टाइप्स। अब देखो जस्ट वर्क का डायमेंशन हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, तो वही एनर्जी का डायमेंशन भी है, L2 M1 T माइनस सेम।
तो जो दो डायमेंशंस कहा था जस्ट अभी मैंने कि दो डायमेंशन हमेशा के लिए लर्न कर लेना है, एक फोर्स का डायमेंशन और दूसरा एनर्जी का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन चलो जल्दी जल्दी बताओ क्या होता है, बताओ मीन्स यू हैव टू जस्ट उसको मन में एक बार रिपीट करना है उसको। फोर्स क्या है डायमेंशन, L1 M1 T-2 और वर्क या फिर एनर्जी का डायमेंशन L2 M1 T-2। अब मैं एक होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को, इसके डायमेंशंस निकाल कर व्हाट्सएप पर मुझे पोस्ट कीजिए आप लोग, और अगर उसमें कुछ डाउट रहा तो नेक्स्ट वीडियो में डाउट क्लियर करेंगे। जैसे डायमेंशन, इसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक्सेलरेशन तो अभी हमने लिया, एनर्जी हो गया, प्रेशर हो गया, मोमेंटम। मोमेंटम P इक्वल टू फार्मूला भी लिख देता हूं, मास इनटू वेलोसिटी, ये फार्मूला है मोमेंटम। देन एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी का डायमेंशन दैट में बी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और एनी अदर एनर्जी विल हैव द सेम डायमेंशन। एनर्जी का डायमेंशन क्या था, L2 M1 T-2, करेक्ट। फोर्स का डायमेंशन क्या है, L1 M1 T-2। चलो मोमेंटम का डायमेंशंस ये सिंपल दे रहा हूं मैं। मोमेंटम के बाद पावर, पावर का फार्मूला वर्क अपॉन टाइम। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है 1 अपॉन टाइम, सिंपल है वैसे डायमेंशन 1 अपॉन टाइम। मोमेंटम, पावर, फ्रीक्वेंसी, चलो ये तीन ही करके देख लो। और एक सिंपल डायमेंशन ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन बनाएंगे हम लोग। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये है, F इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। इसमें ये जो G है इसका डायमेंशन बनाना है हमको, ये नीट एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन। G मीन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन बनाना है। कैसे बनाओगे, फोर्स का डायमेंशन है लन, अगर लन है तो फिर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग करने में FR स्क्वायर M1 M2 इक्वल टू G, या फिर G इक्वल टू इधर G ले लेंगे, G इक्वल टू, चलो बताओ फोर्स का डायमेंशन क्या था, जस्ट अभी देखा हम लोगों ने, डायरेक्टली लिखो L1 M1 T-2, दिस इज डायमेंशन ऑफ फोर्स। ये है R, R मीन्स डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर, और मीटर है हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, देयरफॉर L2। इसको रफली पहले ऐसे रहने देते, ब्रैकेट्स निकाल देते हैं। ये फोर्स का डायमेंशन लिखा मैंने, और ये डिस्टेंस है, उसका यूनिट मीटर है, इसलिए डायमेंशन L2। ये M1 M2 क्या है, दीज आर मासेस। यूनिवर्सल जो लॉ है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें वो M1 M2 मासेस है। तो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, फिर से मास है किलोग्राम, मीन्स किलोग्राम 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 स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर मीन्स मास 2 टाइम्स। अब इसको देखो सिंप्लीफाई कर लो, L पावर 1 L पावर 2 दैट विल बी L पावर 3, M पावर -1, ये M1 M1 कैंसिल हो गया और इसको ऊपर शिफ्ट करके लिखा तो इसलिए -1, T पावर
-2. दिस इज द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो फिर से एक बार अच्छे से इसको, हो गया। चलो अब डायमेंशंस कोई भी बुक्स में, हाँ और एक पॉइंट, सभी बुक्स में बहुत सारे क्वांटिटीज दिखेगी आप लोगों को जो आपको पता ही नहीं है। इट इज़ अ फर्स्ट चैप्टर, एक एक क्वांटिटी हर चैप्टर में आते जाएगी, तो उसके बाद आपको पता चलेगा। जैसे अगर आपको कहीं पर स्ट्रेस दिखा, स्ट्रेस मीन्स फोर्स अपॉन एरिया, ये फार्मूला है, बट स्ट्रेस क्या है ये अभी पता नहीं आपको। स्ट्रेस नेक्स्ट मीन्स 11th में ही है स्ट्रेस इलास्टिसिटी चैप्टर, उसमें स्ट्रेस क्या होगा वो पता होगा आपको। जैसे स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, तो ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज आएंगे अभी जो नए न्यू क्वांटिटीज दिखेगी आप लोगों को। लेकिन उसमें से जो सबसे पहले क्या करना है हमको, इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो क्वांटिटीज हमको ऑलरेडी पता है उसका डायमेंशंस लिखते आना चाहिए, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, अगर कुछ डाउट्स रहे या मैंने जो डायमेंशंस बताए, जो भी डायमेंशंस है या जो भी बुक्स दिख रहे हैं आपको, उसमें से डायमेंशंस आप खुद बनाकर देखो पहले। अगर उसमें कोई डाउट है तो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ओके।